नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका केडी स्टडी बाय राजा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी कुछ क्लासेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। मैं हर चीज़ का, हर टॉपिक का बेसिक क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पास हैं और इनको अच्छे से आपको रेडी करना है। अगर बेसिक का आपका क्लियर होता है तो चीज़ें बहुत अच्छे से अपने काबू में रहती हैं, ठीक है। एक लाइन कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, शख्सियत दमदार होती है, शख्सियत अगर दमदार होती है तभी दुश्मन बनते हैं। एक बात गौर से सुन लेना कि अगर शख्सियत दमदार होती है तभी दुश्मन बनते हैं, वरना कमजोर से होते लोग सहानुभूति रखते हैं। बात समझ रहे हैं? शख्सियत अगर दमदार है तभी दुश्मन बनेंगे, वरना कमजोरों से सिर्फ सहानुभूति रख सकते हैं। तो मेरे भाई, इतने कमजोर भी मत रहो कि आप लोगों पर हर कोई उंगली उठाए। कोई कमजोर नहीं हो आप लोग। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। मेहनत करो, पूरा 100% अपना दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आता है सिर्फ फेल और पास का ही आएगा, लेकिन अपनी मेहनत में कमी मत रखो, ठीक है। आप लोगों को एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है आपका क्लॉक, घड़ी। क्लॉक आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, देखिएगा 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ये क्लॉक आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं सुई के प्रकार, टाइप ऑफ हैंड्स, तो ये आपके जो क्लॉक में, घड़ी में जो सुइयां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। और वो 3 प्रकार किस तरीके से होते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट होगा आप लोगों का आवर हैंड, सेकंड होगा आप लोगों का मिनट हैंड, और थर्ड होता है आपका सेकंड हैंड। घंटे की सुई, मिनट की सुई, और सेकंड की सुई। अब ये कितना बजा हुआ है? 1 o'clock। क्लॉक के अकॉर्डिंग जो चीजें आपकी क्लियर होंगी वो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं अब आवर हैंड की, देखिएगा 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 हैंड है आपका आवर हैंड। घंटे की सुई, तो ध्यान से देखिएगा। अब घंटे की सुई के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो अगर इस घड़ी का मैं एक चक्कर कवर करता हूं, एक अराउंड, अगर एक सर्किल इसका कवर करता हूं, तो अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो जो घंटे वाली सुई है इस घड़ी का एक चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे कवर होंगे। कितने घंटे? 12 आवर। अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू डिग्री, एंगल के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो एक सर्कल के अराउंड, इस सर्कल के अराउंड जो चारों ओर का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? आप सभी जानते हैं 360 डिग्री का। अगर मैं यहां से 1 आवर की बात करूंगा तो 1 आवर 12 से इसको डिवाइड करूंगा 30 डिग्री। तो अब आप बोल सकते हो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल कवर होता है? 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? 30 डिग्री का एंगल कवर होता है।
चलो देखिएगा, अब आगे की बात करता हूं। देखिए, एक 1 आवर है या 1 घंटा, 1 घंटे को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूं तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? 30/60। तो आप बोल सकते हो कि 1 मिनट में 30 से इसको डिवाइड कर दो, 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। ये आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। दोबारा से देखिए, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, और 1 आवर जो आवर हैंड है, घंटे वाली सुई, 1 मिनट में 1/2 मतलब हाफ डिग्री का, आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? आधा डिग्री का। आगे देखिए, अब बात करता हूं मिनट हैंड। मिनट की सुई, देखिए अगर मैं बात करता हूं मिनट वाली सुई, जैसी मिनट वाली सुई इस घड़ी का एक चक्कर पूरा लगा देती है, एक चक्कर। तो एक चक्कर जब पूरा लगा देगी तो कितने मिनट चलकर आएगी? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? 360 डिग्री का। और अगर मैं बात करता हूं 1 मिनट में कितने का होगा? 60 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 6 डिग्री का एंगल कवर होगा 1 मिनट में। यह बात क्लियर हुई होगी। अब बात है आपकी सेकंड हैंड की। सेकंड हैंड में क्या होता है? सेकंड की सुई में देखो, अब सेकंड वाली सुई भी अगर घड़ी का एक चक्कर लगाएगी तो 60 सेकंड कवर करेगी। कितना कवर करेगी? 60 सेकंड कवर करेगी। तो 60 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? 360 डिग्री का। और 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल कवर होगा। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। यह बात अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं व्हेन गिवन द टाइम फाइंड द एंगल। जब समय दे रखा हो या दिया हो, कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना। देखिएगा, क्वेश्चन लेते हैं। 3:30 हो रहे हैं, 3:30 फाइंड द एंगल, कोण ज्ञात करो। देखिएगा, एक इसका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हर जगह काम आएगा। जब आपको टाइम गिवन होगा, समय दे रखा हो, तब आपसे थीटा फाइंड करना है। थीटा का मतलब क्या होगा? थीटा का मतलब होगा आपको कि कोण जो ज्ञात करेंगे। तो थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे? 30 गुणा घंटा 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट। यह फॉर्मूला आपका हर जगह काम करेगा। जितनी जगह आप लोग फाइंड करोगे एंगल को, तो हर जगह यह फॉर्मूला आपका वर्क करेगा। देखिएगा कैसे करेगा। अब देखो, यहां आपका आवर कितना है? 3, और मिनट कितना है आपका? 30। तो थीटा फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 30 इंटू आवर कितना है? 3 माइनस 11/2 मिनट कितना है आपका? 30। 2 से इसे डिवाइड करूंगा, 15 टाइम्स डिवाइड होगा। 30 से इधर मल्टीप्लाई, 90 माइनस 11 15 165। तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। अब आप ये मत सोचना कि 90 डिग्री माइनस 165 डिग्री माइनस का 75 होना चाहिए, लेकिन कभी भी एंगल माइनस में नहीं होता है। ये बात आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होंगी। कभी भी एंगल माइनस में नहीं होगा,
ठीक है, अब बात करता हूं सेकंड तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड मेथड, देखिए ये 12 बजा है, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में बजा हुआ है 3:30। 3:30 क्वेश्चन है, गिवन है आपको। तो आपको पता है 3:30 घड़ी में कैसे बजते हैं कि घंटे वाली सुई तो 3 और 4 के बीच होगी, 3 and 4 बिटवीन होगी, और मिनट वाली सुई आपकी कहां होगी, मिनट हैंड आपका 6 पर होगा, तो 3:30 हो रहा है। लेकिन अभी अभी आपने एक चीज यहां पर फाइंड की कि 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर हो रहा था, 30 डिग्री का। 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल कवर हो रहा था, 30 डिग्री का। तो देखिए, तो आपको पता है यहां कि ये कितने डिग्री का एंगल कवर होगा, 30 डिग्री का। यहां कितने डिग्री का, 30 का। लेकिन ये तो हाफ है, तो 30 का हाफ कितना होगा, 15 डिग्री। कितना होगा, 15 डिग्री। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा 30, 30, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं हो पाता है, क्योंकि डायग्राम में आप करेक्ट टाइम कभी कभी क्या होगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, या एंगल फाइंड करने पर आप मिस्टेक कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? तो देखिएगा, एक और देखो, अब देखो अगर स्मार्ट अप्रोच से आप सॉल्व करना चाहते हो, शॉर्ट मेथड जो कि सदाबहार रहेगा, कैसे करेंगे। क्वेश्चन है आपका 3:30। अब मैं यहां बात करता हूं द रेशियो ऑफ द टाइम कि अगर आपके समय का अनुपात अगर आपको समय का अनुपात 1:10 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1:10 दे रखा है, और आपको फाइंड क्या करना है, थीटा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपके समय का अनुपात 1:10 हो और आपको थीटा फाइंड करना है, तो घंटे में डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका करेक्ट आंसर होगा। थीटा फाइंड करने के लिए आवर में हम डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट आंसर निकल आता है। देखिएगा कैसे निकलेगा, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। जो टाइम गिवन है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1:10 में, और 1:10 में भी है, तो हमें कुछ नहीं करना, इस 3 में 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 जा होगा 75 डिग्री, करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, देखिएगा और भी क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। 440, 550, 110, 210, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैसा भी क्वेश्चन, अगर आपको डायरेक्ट करना है, देखो इन क्वेश्चनों में कैसे करेंगे। 440 है, टाइम का रेशियो आपका 1:10 है, कितना है, 1:10। तो जब टाइम का रेशियो आपका 1:10 है, तो आप आसानी से कर सकते हो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 जा होगा 100 डिग्री, करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को मैं उस फॉर्मूले बेस से भी सॉल्व करूंगा तब भी आंसर यही आएगा। 25 से यहां मल्टीप्लाई कर दो कि कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा, 100। यहां 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 डिग्री, करेक्ट। 25 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 50 डिग्री। ये बात समझ रहे हैं, करेक्ट आंसर होंगे। बड़ा स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है, अच्छे से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द रेशियो ऑफ द टाइम, टाइप 2 देखिए, ये टाइप फर्स्ट था, अब टाइप सेकंड,
रेशियो ऑफ द टाइम, अगर आपके टाइम का रेशियो, ये 4 से 5 रेशियो हैं, 4 to 5 रेशियो ऐसे हैं जो पूरा क्लॉक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए समय का अनुपात अगर 1:4 दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, मिनट में डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मिनट में डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई। देखो क्वेश्चन है 416, 520, 624, 1040, 936, 728, 1144, 832। कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, रेशियो 1:4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मिनट कितना है? 16। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर होगा 32। अगर इस क्वेश्चन को मैं उस फॉर्मूले से भी सॉल्व करता कि थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, तो मैं कैसे कर पाता? यहां 4 मेरा क्या है? आवर, माइनस 11/2 मिनट कितना है मेरा? 16। 2 से 8 टाइम्स, 11 8 जा 88, 34 जा 120, तब भी आंसर आपका कितना आ रहा है? 32 डिग्री। आप कैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले बेस्ड इस तरीके से सॉल्व हो रहा है और डायरेक्ट ऐसे हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 40 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 डिग्री। विदाउट पेन आंसर होंगे डायरेक्ट। 36 2 जा 72 डिग्री, 56 डिग्री, 88 डिग्री और 64 डिग्री करेक्ट आंसर आपके निकल कर आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, क्लियर हो रही होंगी चीजें। चलो आगे देखते हैं। टाइप थर्ड, रेशियो ऑफ द टाइम, अगर टाइम का रेशियो या तो 1:5 हो या 1:6 हो, समय का अनुपात आपका या तो 1:5 दे रखा हो या 1:6 दे रखा हो, तो हमें क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड हम कैसे करेंगे? जब भी आपका या रेशियो 1:5 या 1:6 होगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मिनट में 2 से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आंसर होगा। मिनट को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। 420, 318, 312, 1050, 735, 945, 1060, 28, 525, 530। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, जब भी आपके टाइम का रेशियो या तो आपको 1:5 दे रखा हो या 1:6 दे रखा हो, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आप देखें। यहां देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सबका रेशियो 1:5 या 1:6 में कन्वर्ट होगा, तो 20 का हाफ कर दो, कितना आएगा? 10 डिग्री करेक्ट आंसर। इसका हाफ कर दो 9 डिग्री करेक्ट आंसर। इसका हाफ कर दो 6 डिग्री करेक्ट आंसर। इसका हाफ कर दो 25 डिग्री करेक्ट आंसर। इसका हाफ कर दो 17.5 डिग्री आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है। इसका कितना आएगा? 22.5 डिग्री आंसर, 30 डिग्री आंसर, 4 डिग्री आंसर, 12.5 डिग्री करेक्ट आंसर और 15 डिग्री आपका करेक्ट आंसर।
विदाउट पेन आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। रेशियो ऑफ द टाइम, टाइम का रेशियो आपका 1:8 आ जाता है। समय का अनुपात अगर 1:8 हो जाता है तो थीटा फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, मिनट में से घंटे को माइनस करना है। मिनट माइनस आवर इंटू 2 कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन 540, 756, 318, 648। देखो कैसे करना है। अगर आप फॉर्मूले बेस्ड पर भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। बहुत अच्छी चीजें मैं आपको कवर करके जा रहा हूं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन श्योर है कि अगर किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है। बात समझ पा रहे हैं भाई? देखिए क्या होगा, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, तो डायरेक्ट कर दो। 40 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 35 इंटू 2 कर दोगे 70 डिग्री, करेक्ट आंसर। डायरेक्ट कर दो। 56 में से 7 माइनस करो 49, 49 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 98 डिग्री, करेक्ट आंसर। 18 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 15, 15 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आंसर। लेस करेंगे 42 आएगा, 42 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर होगा 84 डिग्री। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टाइप है, और टाइप सभी वेरी इंपोर्टेंट हैं। आपको चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। आगे की क्लासेस की जो वीडियो है मैं आगे और बना दूंगा कि आपको फिगर काउंटिंग कैसे करनी होती है, इस तरीके से, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। बात समझ पा रहे हैं? देखिएगा एक लाइन और है। अपने लिए हर कोई ये सोचा करो कि थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा लेकिन मैं फिर लौट आऊंगा। थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा लेकिन मैं फिर लौट आऊंगा। ए जिंदगी तू थोड़ा गौर से देख, ए जिंदगी तू थोड़ा गौर से देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।